हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। दोस्तों, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करके बिना सोचे समझे सोचते हैं कि हम उससे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन फाइनली स्टेज पर उनको नुकसान ही होता है। और डेली आप लोग खुद भी देख रहे होंगे, अगर आपने बिना सोचे समझे और बिना नॉलेज के अगर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। अगर आप कहीं पर जाके इस कोर्स की ट्रेनिंग लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारा जो चार्जेज है वसूला जा रहा है, लेकिन आज मैं मेरे चैनल पर एक जो सीरीज है जीरो टू हीरो वो स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज से लेकर एडवांस प्लेटफॉर्म तक हर एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ताकि स्टॉक मार्केट में होने वाले नुकसान से आप बच सके और एक अच्छा प्रॉफिट शेयर मार्केट से उठा सके। सबसे पहले मैं इधर आपको पता होना चाहिए कि जो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट है, जो कंपनियां हैं वो शेयर मार्केट में जो अपने या स्टॉक मार्केट में अपने शेयर क्यों लोगों को बेचती है, क्यों इन्वेस्टर को देती है। सबसे पहले इसका लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपको फंड की जरूरत है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, या तो आप बैंकों के पास जाओगे कि बैंकों से लोन लेके आप कंपनी स्टार्ट करें। अगर आप बैंकों के पास नहीं जाते हैं तो डायरेक्टली आप अपने दोस्तों से पैसे मांगोगे और दोस्तों से बोलोगे कि भाई मेरी कंपनी के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट कर दो। जैसे कि मान के चलिए आपकी कंपनी की 1 लाख रुपए वैल्यू है तो 10,000 रुपये आपने दोस्त से उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करवाया। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से उतना ही परसेंट आपको दे देंगे और जितना लॉस होगा वो भी आपको उठाना पड़ेगा। तो सेम यही शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट है कि जब भी कंपनी अपने शेयर निकालती है तो सबसे पहले उसको बिना ब्याज के रिटेल इन्वेस्टरों से या जो दूसरे बहुत सारे जो इन्वेस्टर है उनसे पैसा मिल जाता है। अगर वो बैंक से पैसा लेंगे तो बैंक वाले उनसे मतलब आपको पता है इंटरेस्ट लेंगे, ब्याज लेंगे, क्योंकि बैंक कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहता। बैंक तो सीधा सीधा कंपनी को बोल देता, चाहे आपकी कंपनी 1 लाख से 1 करोड़ रुपए की हो जाए या कल आपकी कंपनी 1 करोड़ से 1 लाख रुपए की हो जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा 12% या 15% इंटरेस्ट रेट है वो मैं आपसे लूंगा। तो कंपनियां इंटरेस्ट से बचने के लिए अपने कुछ शेयर मार्केट में निकालती है, जिससे रिटेल इन्वेस्टरों को जब वो शेयर खरीदते हैं तो कंपनी को बिना किसी ब्याज के पैसा मिल जाता है और जिससे उनकी कंपनी का काम चलता है। इसमें इन्वेस्टरों का फायदा यह होता है कि अगर इन्वेस्टर कंपनी के अंदर उसके शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं और कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो वो प्रॉफिट सेम जो जितने भी इन्वेस्टरों ने शेयर खरीदे हैं उनके अंदर डिवाइड हो जाता है और एक अच्छा इनकम, एक अच्छा पैसा आप लोग उससे जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज थी शेयर की कि शेयर एक्चुअली कंपनियां क्यों निकालती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉपिक क्लियर करूंगा जो मेरी जो सीरीज है स्टॉक मार्केट की जीरो टू हीरो में। सबसे पहले इधर आपको पता होना चाहिए कि जो शेयर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। अगर मैं इधर बात कर दूं तो 3 या 4 तरह के जो टाइप के जो शेयर हैं, सबसे पहले इक्विटी मान लीजिए, उसके बाद कमोडिटी मान लीजिए। कमोडिटी में आपका ये आ गया जैसे सामान हो गया, दाल चावल हो गया। उसके बाद आप जैसे कैश ऑप्शन मान लीजिए, जिसके अंदर आप कैश के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे डॉलर हो गया, रुपया हो गया, ये इस टाइप की जिसको करेंसी भी बोलते हैं उसमें। तो मैं सबसे पहले इधर स्टार्ट करूंगा इक्विटी से रिलेटेड कि जो कंपनियों के अंदर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो इक्विटी फंड के अंदर। अगर आप इक्विटी में भी देखोगे तो इधर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि डिलीवरी, कि आज आपने शेयर खरीद लिया और उस शेयर को जब दिल चाहे आप तब बेचे, उस शेयर को बोलते हैं डिलीवरी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है कि आपने जैसे ही सुबह 9:15 पर मार्केट खुली और इंट्राडे का टाइम रहता है शाम के 3:15, यानी इसी दौरान आपको शेयर खरीदना है और बेचना है, यानी आप नेक्स्ट डे के लिए इंट्राडे में नहीं ले जा सकते। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों फ्यूचर ऑप्शन, यानी आप अनुमान लगाते हैं, प्रेडिक्शन लगाते हैं कि ये इस शेयर का जो प्राइस है 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इतना जाएगा, यानी इस महीने की जो एंडिंग रहती है, इसकी जो गुरुवार है उसके लास्ट महीने का जो गुरुवार है, फ्यूचर की जो एंडिंग रहती है उस टाइम तक रहती है, तो उस टाइम तक इतना जाएगा। ये 3 महीने तक वैलिड रहता है। पूरा डिटेल में मैं आपको बता दूंगा आगे। सबसे पहले मैं इधर आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, उसके बाद ऑप्शन रहता है, यानी इस तरह से स्टॉक मार्केट में इक्विटी के अंदर ये शेयर रहते हैं। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो सबसे पहले आप लोग अगर आंख बंद करके स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको हमेशा नुकसान ही होगा, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप कहीं से मुनाफा कमा रहे हैं इसका मतलब यह है कि किसी को तो नुकसान हुआ है।
कंपनी को डायरेक्टली नुकसान नहीं होता कि जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर अगर पब्लिक में बांट दिए, पब्लिक के लिए ऑफरिंग कर दी, तो उसमें जिसने 1 लाख शेयर में से खरीदा है, कल जब उसके ऊपर बीडिंग होगी, जब उसके ऊपर मतलब बेचना और खरीदना होगा, अगर आज आपको प्रॉफिट हुआ तो मतलब जिससे आपने वो शेयर खरीदा उसको नुकसान हुआ है। तो नुकसान और फायदा होता है जो एडवांस, जिसको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज होती है, एडवांस जिसको पता होता है। शेयर मार्केट में आप जो 3-4 चीजें हैं ना, उनकी आपको बेसिक और एडवांस नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहले इधर देखिएगा कि आपको जो कैंडल स्टिक है, अगर आपने थोड़ा बहुत कभी ट्रेडिंग की होगी तो इधर आपने देखा होगा कि इस टाइप से कैंडल्स बनती हैं, कुछ ऐसी बन जाएगी, कुछ ऐसी कैंडल, कुछ इस तरह की जो कैंडल होती हैं जिनको कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं, उनकी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन को शो करती है कि प्राइस अभी कैसे चल रहा है। कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन को शो करती है और ये एक अंदाजा भी लगा देती है कि अब प्राइस कैसे जाएगा। देखिए इंडिकेशन कैसे देते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान के चलिए कि कोई हाईवे पे कोई गाड़ी दौड़ रही है और हाईवे से एक लिंक रोड मतलब साइड में जा रहा है और आपको उस लिंक रोड पर जाना है और आप गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि गाड़ी जैसे ही हाईवे से कोई भी गाड़ी मुड़कर लिंक रोड पे आएगी तो मैं उस गाड़ी से लिफ्ट लेकर चला जाऊंगा। अब कोई गाड़ी मान के चलिए 100 किलोमीटर की स्पीड से हाईवे से भाग के आ रही है और उस गाड़ी ने लिंक रोड से पहले थोड़ी सी स्पीड अपनी स्लो कर दी, 40 की कर दी या 30 की कर दी, तो आपका अनुमान क्या जाएगा कि गाड़ी ने स्पीड स्लो कर दी, इसका मतलब गाड़ी लिंक रोड पर मुड़ेगी। देखिए ये प्रेडिक्शन है, हम अनुमान लगाते हैं, लेकिन इसमें से 90% क्या होता है कि गाड़ी 100% उधर ही मतलब 90% उधर ही मुड़ जाएगी क्योंकि उसने स्पीड स्लो की है। लेकिन अगर मान के चलिए कोई गाड़ी 100 की स्पीड से ही आ रही है उधर से और लिंक रोड के नजदीक आने पर भी या 400-500 मीटर कम आसपास आने पर भी अगर वो गाड़ी स्पीड को स्लो नहीं करती, तो इसका मतलब आप सीधा अनुमान लगाएंगे कि नहीं, गाड़ी लिंक रोड पर नहीं मुड़ेगी, सीधी हाईवे को क्रॉस करेगी। तो सेम यही दोस्तों इंडिकेटर होते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट हो गया, उसके बाद जो दूसरे इंडिकेटर हैं जैसे RSI हो गया, MACD हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, उसके बाद स्टोकेस्टिक हो गया, ये बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जो इंडिकेट करते हैं प्राइस एक्शन को देखकर, पास्ट रिकॉर्ड को देखकर, उसका एवरेज लेके बहुत सारा टेक्निकल जो एनालिसिस होता है उसको देखकर हम अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये शेयर का जो प्राइस है अभी ऊपर जा सकता है, ये शेयर का प्राइस अभी नीचे आ सकता है। अगर इस तरह की कैंडल स्टिक बनी है तो शेयर का प्राइस इस तरह से अप एंड डाउन होगा। तो इन चीजों की कम से कम हमें बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। सबसे पहले जो कैंडल स्टिक पैटर्न है कि जो आपको पता है, अगर कोई मान के चलिए शेयर अगर ऊपर जा रहा है तो उसको बुलिश ट्रेंड बोलते हैं। बुलिश मतलब बुल, आपको पता है सांड, और सांड तेजी का प्रतीक है, यानी अगर कोई शेयर ऊपर जा रहा है तो उसको बुलिश ट्रेंड बोलते हैं, उसको बुल बोलते हैं। अगर कोई शेयर नीचे जा रहा है, उसका प्राइस नीचे जा रहा है तो उसको बियरिश ट्रेंड बोलते हैं। बियर का मतलब आप समझते होंगे कि बियर धीमे चलता है, इन्हीं को रिप्रेजेंट करके नाम दिया गया है बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड। उसी के हिसाब से इन ट्रेंडों को देखकर ही हम जो प्राइस है उसका एग्जैक्ट अनुमान लगा लेते हैं। 100% कभी भी ये चीजें करेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन इसका जो 85% है, 85 जो हम ट्रेड लेते हैं, हम स्टॉक के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो स्टॉक हमारा सही दिशा में जाता है। और आप लोगों को कम से कम इन दो चीजों का, कैंडल स्टिक पैटर्न का और जो इंडिकेटर है, जो मेन इंडिकेटर मैंने आपको बताए हैं, मूविंग एवरेज हो गया, MACD हो गया, स्टोकेस्टिक हो गया, RSI हो गया, उसके बाद और भी बहुत है जैसे कि RDC हो गया, ये इन सब चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले तो आप है ना एक म्यूचुअल जो शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का एक अकाउंट ओपन कर लीजिए जो बिल्कुल फ्री में खुलेगा, और सबसे पहले उसके ऊपर आप पेपर वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि कभी भी डायरेक्ट शेयर मार्केट में मत घुसिएगा, हमेशा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अगर आप फ्री में म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट का अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, स्पेशली हमारी टीम भी आपकी हेल्प करेगी। उधर से आप पहले अकाउंट ओपन करवा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो रहा है। और जैसे जैसे हमारी जो सीरीज है जीरो टू हीरो की नई नई वीडियो आ रही हैं, उनको फॉलो कीजिए, इंडिकेटरों को सीखिए। मैं एक एक इंडिकेटर को और एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न को आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, कंप्यूटर पे भी दिखाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग में भी आपको दिखाऊंगा, और साथ में इधर भी मैं पूरा आप लोगों को बयान करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट का जो प्राइस एक्शन है,
वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो सबसे पहले ये बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि जो शेयर क्यों वो होते हैं, शेयर कितने होते हैं, इक्विटी हो गया, ये हो गया, सब मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि जो कैंडल बनती हैं, जो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है जो कैंडल्स बनती हैं, उन कैंडल्स का मतलब क्या होता है और कैंडल काम कैसे करती हैं। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको पूरी की पूरी समझ आ सके। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।